हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है 25 फरवरी और आज के नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। मन्नू को देखो, ब्रश करते ही ब्रश कर रहा है और साथ के साथ इसको साइकिल चलानी है। साइकिल हमने अंदर इसलिए रखी हुई है, भैया हमारे घर से बहुत सारी साइकिल्स चोरी हो चुकी हैं, तो इसलिए बाहर रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसको देखो, मेरे को लगता है नींद ही नहीं आई रात को, साइकिल पे ही सो जाता। कोई भी नई चीज़ आती है ना, इसको इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, लेने से पहले, लेने के बाद 2-4 दिन तक, बस 2-4 दिन तक, उसके बाद कहीं पड़ी है, इसको कोई होश आवाज नहीं रहेगा। ब्रश कर ले अच्छे से। होश आवाज क्या? और मम्मी यहाँ पूजा कर रहे हैं, हस्बैंड फ़ोन चला रहे हैं और मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई थी और फिर फ़ोन लेके खड़ी हो गई हूँ। चाय बॉईल हो चुकी है तो हम लोग पीते हैं चाय, उसके बाद घर के काम करते हैं और शाम को जाना है मुझे एक एग्जीबिशन में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि मैंने कौन सा एग्जीबिशन देखा, क्या था वहाँ पे। हाँ बोलो बोलो। तो आपने होशोवास है, वो क्या होता है? मतलब तुझे कोई वो नहीं रहेगा खोज खबर कि कहाँ पे है साइकिल, थोड़े दिन तक बस तेरे को ये रहता है। हमारा घर इतना भूल है, जितना बड़ा नहीं है। अच्छा, जितना पता नहीं चलेगा। ओके, ब्रश कर लिया? एक चूहे को पता चल जाता है कि मेरी साइकिल कहाँ पे है। ब्रश कर लिया? हाँ। चल दूध बनाती हूँ तेरे। अभी मम्मा ने मुझे यहाँ पे टाइम देखने के लिए भेजा है और मैंने अभी नोटिस किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेन भूल रहा है। मम्मा इधर आना एक बार, इधर आओ। आपने देखो क्या किया आपने? क्या किया? आपने कपड़ों के साथ पेन भी धुलने के लिए लगा दिया। भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा होगा, वो किसी कपड़े में लपेटा होगा, सारा पेन खराब हो गया मेरा। एक बार मैंने गाड़ी की चाबी भी ऐसे डाल दी थी। साइकिल की मत डाल देना। नाश्ते में क्या है? दाल वाले आटे की रोटी और छोले। छोले। वाह, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे को जल्दी खाने दो। दो देना, टू। बहुत तेज भूख लग रही है। तो 2:15 बजे हैं और मैंने किचन में चढ़ा दिए हैं चावल और इधर मैं आकर अपने हेयर्स की प्रेसिंग करने लगी, क्योंकि दोनों काम हो जाएंगे साथ में। जैसे ही प्रेसिंग कर रही थी बज गई डोरबेल बजी, तो मैं गई तो देखा तो कोरियर बॉय था और आया था एक अमेजोन से पार्सल। तो अब पार्सल को बाद में ओपन करेंगे, पहले जो काम चल रहा है उसको कर लेना जरूरी है, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। तो फटाफट मैंने अपने हेयर की प्रेसिंग की और फिर बाद में मैं गई किचन में। तो किचन में चावल मैंने पहले ही बना के रख गई थी और अब मैं आई हूँ किचन में इसलिए क्योंकि मुझे भोग लगवाना है चावलों का। चावल में मैंने डाली है शक्कर और अब मीठे वाले चावल जो है कान्हा जी को भोग लगेंगे, क्योंकि राजमा बने हुए हैं साथ में, तो राजमा जो प्याज व्याज होते हैं ना, तो इसलिए हम भोग नहीं लगवाते हैं। तो चावलों में मैं शक्कर डाल के भोग लगवा देती हूँ। मम्मी सोए में, नहीं तो मम्मी लगवा देते भोग। तो गाइस, तो हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं एग्जीबिशन के लिए और आ गई है बाहर, गली के बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी अंदर मोड़ के लाएगी फिर जाएगी। आपको पता ही है इतना टाइम लग जाता है, लेडीज़ धीरे धीरे करती है। सो हम जा रहे हैं, मेहुल भी जा रहा है मेरे। अरे गेट तो बंद कर जाता है यार। इस लड़के को बहुत एक्साइटमेंट होती है, भाग के आगे। तो यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ लगा है एग्जीबिशन। तो ये हमारे यहाँ मॉडल टाउन, मतलब पानीपत के मॉडल टाउन में रियाज में लगा हुआ है और यहाँ ये है एंट्री। और एंट्री पर आप देख सकते हैं स्टॉल्स लगी हैं, स्टॉल्स लगी हैं कुछ साइंस लैब से रिलेटेड। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना बबल, ये 100 रुपये के थे, 100 रुपीज़ इसका चार्जेस पे करना पड़ता था आपको इस बबल फुलाने के लिए। तो यहाँ जैसे ही हम अंदर आए तो यहाँ पर लगी थी कुछ कपड़ों की स्टॉल्स एंड कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड, जो वुमेन ज्वेलरीज होती हैं, ईयरिंग्स, नेक पीसेस ऐसे। लेकिन कपड़े बहुत ऑथेंटिक वियर्स के थे, मतलब ऐसे सूट सलवार चूड़ीदार ऐसे आपको मिल सकते हैं। पिछली बार जब हम एग्जीबिशन में गए थे ना, तो वहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ थी, लेकिन इस बार हमें एग्जीबिशन में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं दिख रही थी, मतलब ठीक था। एंड यहाँ पर देखिए ज्वेलरीज है, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज है, लेकिन इनके जो प्राइसेस हमने पूछे ना बहुत ज़्यादा ही हाई थे। तो कुछ भी हमने वहाँ पर एग्जीबिशन में परचेज़ नहीं किया, क्योंकि डबल ट्रिपल प्राइसेस इन्होंने किए थे, रीज़नेबल कुछ भी नहीं लग रहा था। एंड यहाँ पर जैसे ही मैं कोई ज्वेलरी देखने के लिए रुकी तो मेहुल ने मुझे इतनी ज़बरदस्त खींचा कि मम्मा आपने कुछ भी परचेज़ नहीं करना, क्योंकि आपको पता, आप मुझे बोल के चले थे कि हम कुछ नहीं खरीदेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। तो इसलिए मुझे बार बार खींचे जा रहा था। तो मैंने कहा चलो देखने तो दे, इसलिए हमने पूरा एग्जीबिशन अच्छे से एक्सप्लोर किया, देखा, लेकिन ख़रीदा कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर ये जो आप हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड देख रहे हैं ना, ये इस तरह से बैग्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कोकोबेला कौन सा ब्रांड है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सुना है उसके बारे में, लेकिन रेट बहुत हाई थे। एंड यहाँ पर मेहुल ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ज्योमेट्री बॉक्स लेना है, तो इसका प्राइस पूछो। मैंने जैसे ही इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया 300 रुपीज़। और ये जो है हम लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं, तो ये आपको 110 या 120 में मिल जाएगा, तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई था।
तो जितनी ज़्यादा स्टॉल्स लगी हुई थी ना, ऑलमोस्ट स्टॉल्स जो है कपड़ों से रिलेटेड थी। एंड लास्ट में हम आए एक स्टॉल पर, यहाँ मुझे पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी, लेकिन इनके प्राइसेस सुनकर आप दंग रह जाओगे। हमने जो इनकी पेंटिंग देखी है, यहाँ पर ये जो हॉर्स की पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये 21,000 की पेंटिंग है। यू कांट इमेजिन प्राइस 21,000। मतलब इतनी सारी स्टॉल्स लगी हुई है ना, नंबर ऑफ वैरायटीज, क्लोथिंग, हेयर एक्सेसरीज। मेरे मतलब कि कोई भी चीज नहीं है, मम्मी भी मुझे ले आई है। तेरे मतलब का है ना साइंस का प्रैक्टिस करने का, इसको भी बाहर जाके साइंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। रुक जा पहले हमें अंदर तो देखने देना सारा कुछ। इसको इतनी जल्दी लगी हुई है ना कि बस मैंने जिद मत किया, अगर बाहर आ गया ना, चल थोड़े से इयररिंग्स देखने दे। देखने तो दे। एंड यहाँ एग्जीबिशन हॉल के एक साइड हॉल में, छोटे वाला हॉल, जहाँ पर कुछ खाने का अरेंजमेंट था, मतलब आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हो अगर घूम घूम के थक गए हो तो। और लेकिन यहाँ पर भी एक दो स्टॉल्स लगी थी। यहाँ पर ये स्टॉल थी केक से रिलेटेड। एंड यहाँ पर मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया क्योंकि हमें भूख लगी थी। मुझे तो नहीं लगी थी, लेकिन मेरे बेटे को भूख लग जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी ना खाने की, वो कांट इमेजिन थी। इनका भी जो रेट था ना, सुनकर मेरे कान बंद हो गए। और मैं जिद करे जा रहा था कि मुझे खाना है, तो मुझे इसको खिलाना ही पड़ा। और ये जो दूध की बोतल आप देख रहे हैं, ये है 100 रुपीज़ की, लेकिन इसको हम परचेज़ करेंगे बाद में, और अभी पहले हम कुछ खा लेते। सो गाइस, तो ये देखिए, ये हमने लिया है 200 का बर्गर स्लाइड्स। मुझे लगा कुछ अच्छे तरीके से बर्गर बना के देंगे, और ये इन्होंने ऐसे ही दे दिया एग्जीबिशन में, जो मुझे कतई पसंद नहीं आया। अब पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर बहुत टेस्ट होगा, लेकिन फिर भी टेस्ट करके देखते हैं। और मन्नू ने लिया है, ये क्या लिया? दोनों मैंने लिए। क्या लिया तूने? ये मोहिटो लिया, वाटरमेलन वाला। मुझे टेस्ट करा पहले। नॉर्मल है, मिंट वाला लिए। वाटरमेलन वाला ये तो घर पे ही बन जाता। घर पे पड़ेगा क्या है? वाटरमेलन ले लेता। अरे वाटरमेलन की टिकट ही नहीं थी। बट इसका टेस्ट अच्छा है, लेकिन ये हम घर पे भी बनाते हैं। ये दिया है इन्होंने 180 का पूरी बोतल आती है मोहिटो की, जिसके अंदर से हम इतने सारे ग्लासेस घर पर बनाते हैं मोहिटो के। तो एग्जीबिशन में आके ना पैसों की तो बैंड बच जाती है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल बेकार है, ठंडा कुछ भी नहीं है। आपने ठंडा कर दिया? नहीं चाहिए था भी ऐसे। क्या यार मम्मी, बाहर आके विदेशियों की तरह पी रहे हो। थोड़ा अच्छा तो लगे। मैं आगे फिर मेरे को एक डोनट ले देना। अब मैंने लिया डोनट, और अब मैं टेस्ट करूँगा कैसा। वाओ, मुझे भी टेस्ट करा। कड़वा है यार, कड़वा। तो फिर मैं अच्छा लगा था। टेस्टी होता है डोनट। इसको ही टेस्टी लगा। चला मैं दूध को बोतल ले ले। हुआ का है। सो गाइस, तो हमने लिया है ये दूध की बोतल उन भैया से। अब घर जाके मैं इसका रिव्यू करूँगी और अपने दूसरे चैनल पर मैं डालूँगी कि कैसा है ये टेस्ट। यू कैन इमेजिन इसका प्राइस क्या है, 100 रुपीज़।
सो गाइस तो हम लोग आ गए हैं एग्जीबिशन से बाहर और हमने पूरा एग्जीबिशन में सिर्फ ये लिया। क्यों, खाने का सामान नहीं लेके दिया? 100-200 रुपए के वो छोटे छोटे से बर्गर, 200 रुपए के छोटे छोटे बर्गर और 180 की मोइटो। और आप इमेजिन नहीं करोगे इतना कॉस्टली सामान। और जो हमने क्लोथिंग वगैरह सब देखा ना, इतना सब महंगा था। अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो ठीक था। इससे पहले जब हम एग्जीबिशन में गए थे ना, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें थी, प्राइस भी बिल्कुल सही रीजनेबल से थे। इस बार तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा आप कर रखे हैं और चीज़ें भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, बट ठीक ठीक था, टाइम पास हो गया। पर वो तो हमने खाई थी और ये तो हम घर ले जा रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, इसका तो मैं रिव्यू करूँगी, पहले पीऊँगी फिर रिव्यू करूँगी, फिर मैं भी करूँगा आपके साथ। ओके। तो एक जो हमारे साथ आई थी ना, मेरी फ्रेंड, गुम हो गई है। फोन कर लो, वो गुम हो चुकी है। यहाँ पर भी बाहर भी कुछ स्टॉल्स लगी हुई है, तो चलो हम यहाँ जाके देखते हैं कि क्या लगा हुआ। यहाँ तो वही साइंस वाला समथिंग कुछ है। तो यहाँ मिल गई है मुझे मेरे मोहल्ले की कुछ औरतें, मतलब औरतें ही कह सकते हैं, भाभी लेडीज़ ही हैं सारी। तो इन्होंने कहा है मुझे कि आप एक्सपर्ट हो, तो आप मुझे हमारी कुछ स्नैपचैट पे फ़ोटोज़ खींच दो, कुछ वीडियोस बना दो जो इन्हें इंस्टाग्राम पर डालनी है। अब पड़ोसी है तो मना कैसे कर सकते हैं। सो गाइस तो यहाँ का एग्जीबिशन हो गया है ख़त्म और हम जा रहे हैं घर को। एंड वहाँ आने की भी जल्दी थी और जाने की भी जल्दी है, बहुत जल्दी रहती है। घर जाके साइकिल चलाऊंगा, पहले हम टाइम पर पहुँचेंगे तभी तो। कोई तो इस एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस बेकार था, कुछ ज़्यादा हमें अच्छा नहीं लगा। थोड़ा खाना टेस्टी था इधर का, मुझे तो नहीं अच्छा लगा यार, मुझे वेरी वेरी टेस्टी लगा। तेरे को हर चीज़ खाने की अच्छी लगती है, इसको कुछ खिला, गोबर खिला, इसको गोबर खिला दो, गोबर, इसको वो भी अच्छा लगेगा। स्पेशली डोनट अच्छा लगा मेरे को बहुत, और मुझे कड़वा लगा था। मैं ना चॉकलेट्स नहीं खाती हूँ, इसलिए मुझे ना चॉकलेट वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। 7:15 बज चुके हैं और हम पहुँच गए हैं घर और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा है नींद आ रही है, बस सो जाऊँ, कोई डिस्टर्ब ना करे, सो जाऊँ। लेकिन मेरे को ना शांति में नींद आती है, मतलब बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। हल्का सा भी शोर होता है ना, मुझे नींद नहीं आती, फिर हेडेक होने लग जाता है। और अभी मैं ना चश्मा पहन के नहीं गई फैशन के मारे कि चश्मा नहीं डालती हो, और जब मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ 2-3 घंटे कंटिन्यू, तो मेरे ना हेडेक होने लग जाता है। तो वही काम हो रहा है, मेरा आँखें भी भारी हो रही है और हेडेक भी शुरू हो गया। और मन्नू तो आते ही पेट खाली करने चला गया। तो मैं फटाफट से रेस्ट करती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि उसके बाद रात को जाना है गुरुद्वारे। तो अभी पहले रिलैक्स कर लेती हूँ 1-2 घंटे। सो गाइस तो 9:30 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ गुरुद्वारे में। और गुरुद्वारे में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रश है। अंदर हॉल में तो पैर रखने की जगह ही नहीं है, कि अंदर जा ही नहीं सकते। और बाहर की साइडें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। कल तो हम अंदर बैठ के आए थे, माथा टेक के आराम से बैठे रहे थे, लेकिन आज तो अंदर जाने की जगह ही नहीं है। और लंगर हॉल में भी आप देखिए कितना ज़्यादा रश है। तो मतलब अभी ये है कि तीसरी बार लंगर चल रहा है, अभी 4-5 बार और चलेगा तो लंगर हॉल पूरा भर जाता है, फिर बंद कर देते हैं, फिर दोबारा खोलते हैं। और ये रही हमारी लंगर की थाली। तो मैंने लिया है एक रोटी, खीर और छोले की सब्ज़ी और मिक्स भाजी। और ये प्रसाद बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस तो मैं अभी आ गई हूँ घर पे। गुरुद्वारे का लंगर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी था। प्रसाद हमेशा ही टेस्टी होता है, पता नहीं ऐसा क्या जादू होता है प्रसाद में ना, प्रसाद कोई भी खा लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो अभी आपको आवाज़ आ ही रही होगी बाहर से गुरुद्वारे की, तो अभी भी वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, रात को 12 बजे तक तो चलेगा ही चलेगा, बहुत ज़्यादा रश था। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आज का दिन ना बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा मतलब थकावट वाला था। फटाफट पहले घर के सारे काम किए, फिर एग्जीबिशन में गए, वहाँ भी चलते रहे, घूमते रहे, खाते रहे। और फिर घर आए, घर आने के बाद थोड़ी देर काम किया, खाना वाना खिला के फिर चले गए गुरुद्वारे में। फिर गुरुद्वारे से अभी आई हूँ, अभी भी बर्तन धोए हैं, बस दूध बना के दिया सबको, फिर से बर्तन धोने आई हूँ और बस बहुत थक गई हूँ। हेक्टिक वाला दिन था आज तो। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।